राम राम भाइयों, हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बात की थी कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में जो अपने टॉप से 30 to 40% डाउन है, ठीक है। उसमें हमने बात की थी कि हम इसके ऊपर 14 वीडियोस की सीरीज लाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के। तो ये फर्स्ट वीडियो है उस सीरीज की। वन ऑफ द डिफेंस सेक्टर स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। जैसे कि आप इसके अबाउट में देख पा रहे हैं, ये कंपनी फाउंड हुई थी इन द ईयर ऑफ 1972। ये एक लीडिंग प्लेयर है अपने कंस्ट्रक्शन साइड में। हर काइंड्स ऑफ वेसल को रिपेयर करती है, रिफिट्स करती है, और इसने बहुत सारे शिप्स बनाए हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट किए हैं। आप इसके अबाउट्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डीप में जाना तो आप इसके की पॉइंट्स ओपन करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 48,566 CR, ऑलमोस्ट 50 CR की कंपनी है। ये एक मिड कैप स्टॉक है, ठीक है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी अपने मार्केट कैप पे हर साल 21.6% बना रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। ROE कितना है? 17.2, मतलब कंपनी अपने इक्विटी के पैसे पे हर साल 17.2% बता रही है, मतलब बना रही है। गाइस, मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप खुद से भी अगर स्क्रीनर खोलेंगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर किसी भी कंपनी का ROCE 20 के ऊपर है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी, और ROE 15 के ऊपर है, मतलब कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसकी डेब्ट टू एक्विटी 0.10%, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अपने सेक्टर की टॉप कंपनी कोचिन शिपयार्ड। इसके क्वार्टरली बात करते हैं, सेल्स ऑल टाइम ग्रो किया। गाइस, मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डीप में जानना है फंडामेंटल फाइनेंशियल, आप हमें कमेंट करके बताएं तो हम डीप में इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स परफेक्टली ग्रो किया, टैक्स टाइम टू टाइम कंपनी पे करो, नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया, सब बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। सेल्स PNL बहुत जरूरी होता है 1 ईयर का। सेल्स आप देख पा रहे हैं 16 से लेके 36, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है। इसका टैक्स प्रॉफिट भी आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ी है, टैक्स भी इसने टाइम टू टाइम है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है। मतलब कंपनी के जब सेल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट अच्छी है, ग्रोथ हो रही है, तो स्टॉक का 30 to 40% डाउन आने का मतलब समझा नहीं। वो चीज इसलिए है कि हमारे लिए डाउन आया, हमको बाय करना 30 to 40% का गेन बनाना है, ठीक है। बट हमको वो अपॉर्चुनिटी को कैच करना पड़ेगा। और हम कैच कैसे करेंगे? जब हमें चीजें पता रहेगी और हम सारी चीजों को लिंक करेंगे, उस सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। इसका बैलेंस शीट पे एक बार नजर डालते हैं। उसकी रिजर्व्स में पड़ा है ऑलमोस्ट 5,000 करोड़, जिस कंपनी के रिजर्व्स में 5,000 करोड़ पड़ रहा है, ठीक है। कंपनी की बोरोइंग्स ऑलमोस्ट जीरो है। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के देख पा रहे 722 CR फिक्स्ड एसेट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कंपनी का 2,500 करोड़ कैपिटल लगा है, मतलब काम चल रहा है। किस पे? शिप पे, डॉक्स पे कंपनी के काम चल रहा है, ठीक है। अब इस कंपनी के टोटल एसेट्स आप देख पा रहे हैं 11,000 करोड़ के। जब CWIP कंप्लीट हो जाएगा तब वो टोटल एसेट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स पे, मतलब प्रमोटर्स होल्डिंग पे, शेयर पैटिंग होल्डर पे। प्रमोटर्स कंपनी के जो फाउंडर होते हैं उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। वो 72.86% होल्ड कर रहे हैं। FII मतलब फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो 4.94, ऑलमोस्ट 5%। DII 2.50%, मतलब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा, और पब्लिक 19। तो मतलब एक चीज होती है, आपको चीज शेयर कर रहा हूं, आप हमेशा जब भी किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल या फंडामेंटल देखेंगे तो हमेशा शेयर होल्डर पैटर्न पे नजर डालना। जिस कंपनी को 75% या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑपरेट कर रहे हैं, वो कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कंपनी हमें पैसा बना के देंगी मार्केट में। अब आइए टेक्निकल चार्ट पे, मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कहाँ लेने है, क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दिया, मैंने बोला था 30 to 40% अपने टॉप से डाउन आया। एक बार वीडियो शुरू कर देता हूं। ये इसका टॉप था, यहां से मार्केट डाउन आया है 44%, देख लीजिए, ठीक है। ये चीज ना आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। पहले इसको डिलीट कर देता हूं, माफी चाहूंगा, थोड़ा धीरे हो रहा है। जैसे कि आपको एक चीज दिखाता हूं, इन्फोलाइन 1654 से 2035 डायरेक्ट परफेक्ट, मतलब मार्केट ऊपर भागा है, एक कोई बड़ा बंदा आया है। और आप यहां से वॉल्यूम देख लीजिए, किस लेवल की वॉल्यूम आई है। 2 बड़ी बड़ी मारू बोजू टाइप वॉल्यूम आई है, मतलब परफेक्ट बड़े, मतलब हाई लेवल पे इधर बाइंग हुई है,
एक हम जैसे लोग ये नहीं कर सकते, ये RII नहीं कर सकते, ये HNI प्रमोटर्स, आई एम सो सॉरी प्रमोटर्स बोल दिया, ऑपरेटर्स की चीज है ये, कि बड़ा पैसा बल्क में पैसा लगा के शेयर वो लोग उठा रहे हैं। फिर बताता हूँ शेयर उठा के लोग करते क्या, आप जस्ट चीजों को आप लिंक करिए, समझिए। फिर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिर उन्होंने शेयर उठाया है 23%। जैसे मैंने बोला ये प्रमोटर्स, आई एम सो सॉरी, ये ऑपरेटर्स का काम है। फिर यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर 30% का मोमेंटम आया है विथ वॉल्यूम, ठीक है। अब अपने टॉप पे विथ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम किस लेवल पे वॉल्यूम आई है, ये सब चीजें ना समझने वाली होती, लिंक करिए। अब यहाँ जब उन्होंने स्टॉक्स उठाया, अब यहाँ टॉप पे अपने ऑल टाइम हाई पे आप चेक कर सकते हैं, तो सीधी सी चीज है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। तो जो बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं उन्होंने क्या किया, डंप करना चालू किया स्टॉक। अब हमेशा शेयर मार्केट में कभी भी स्टॉक डायरेक्ट नहीं गिरता है, डंप डंप डंप, ये सब चीज देख के ना RII मतलब हम जैसे लोग घबरा जाते कि शिट कंपनी गिर रही है, कंपनी के स्टॉक्स डाउन आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े लोग ये सब नहीं सोचते, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हमको भी उनके माइंडसेट से चलना है, हमको डिसिप्लिन फॉलो करनी है जैसे उन्होंने किया। अब आप बोलेंगे, आप सर ने आपने बोला कि डायरेक्ट उठा सकते, तो एक चीज दिखाता हूं, इतना डाउन RII वाले नहीं ला सकते हैं। ये जस्ट सेलिंग हुई है और मैसिव अमाउंट में सेलिंग हुई है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल्स आपको दिखेंगी, किस लेवल पे सेलिंग हुई है। अब आपको एक और चीज दिखा देता हूं, ये देखिए प्रॉपर मारूबुजू कैंडल बनी, और यहां का आप वो देख लीजिए क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। आपको एक चीज और दिखाता हूं, वॉल्यूम एक बार में पूरी 1 डे के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं कितने रुपए से, 1600 रुपए से एंट्री एक्चुअली हमारी इधर बनती थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक 200 पॉइंट चाह के भी नहीं बना सकता। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, आपको डिविडेंड दिखाता हूं, 23 सितंबर को दिया था हर एक स्टॉक पे 2.25 रुपीस का। पेमेंट डेट देगी 30 अक्टूबर को, ठीक है। ये एक्स डेट है, अनाउंस किया था, अमाउंट कितना है 2.25, और पेमेंट डेट 30 अक्टूबर को। अगर आपके पास कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक है तो आपको हर स्टॉक पे 2.25 रुपीज मिलेगा। मतलब समझ रहे, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ गई है डिविडेंड की। अगर आपने शेयर्स खरीदे, समझ लीजिए आपने इसके 100 शेयर भी खरीद लिए, 100 इंटू 2.25 कर लीजिए, आपको 250 या 225 रुपीज डिविडेंड भी मिलेगा। फ्री का पैसा है भाई, दिक्कत क्या है। तो आपको दिखा देता हूं एंट्री कैसे बनती है। ये है ऑपरेटर्स का जोन, ठीक है। जब भी स्टॉक यहां आता है, तो आई एम सो सॉरी, आपको दिखाता हूं, इधर से ऑपरेटर ने उठाना चालू किया, ठीक है। ऑपरेटर ने उठाने के, जब भी स्टॉक ऑपरेटर के इधर आता है, ये हमारी एंट्री होती है, ये सेलिंग होती है। वापस से यहां आया है, ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारी सेलिंग होगी। बट यहां ऑपरेटर ने 3 बार एंट्री लिया है, तो ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट, आई एम सो सॉरी, ये होगा हमारा टारगेट। इतना मतलब समझ लीजिए, आपको दिखा देता हूं एंट्री, ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। अब यहां से देख रही है, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट, और ये होगा हमारा थर्ड टारगेट। अब गेन देखिए आपको कितना, 77% का आपके स्टॉक पे गेन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी फाइनेंशियल नॉलेज पसंद आई या टेक्निकल समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करिए कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं पैसे बनाने के मार्केट में, इस पे पैसा बनाया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। ये हमारे ओपिनियंस है, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।